बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये लास्ट लेक्चर में बड़ा एक इम्पोर्टेंट हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा पहले इसकी समरी देख लेते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट v बराबर होता है v इंटू टी हेड। वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट तो होता है लेकिन इसका कोई नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होता। टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो तो हमारा v के बराबर होता है, लेकिन जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो वेलोसिटी होती है इसका कोई नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होता। टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी को निकालने के बाद फिर हमने डिस्कस किया था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका हमने फार्मूला बनाया था, ए बराबर होता है डी वी ओवर डी टी इंटू टी हेड वी स्केयर ओवर रॉ इंटू एन हेड। तो डी वी ओवर डी टी ये एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है और वी स्केयर ओवर रॉ ये एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट है। तो इसको मज़ीद हम इस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो हमारा डी वी ओवर डी टी के बराबर होता है और नॉर्मल कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का वो वी स्केयर ओवर रॉ के बराबर होता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने दो आर्टिकल डिस्कस किए थे, टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी के भी निकाले थे, टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट हमने एक्सेलरेशन के भी हमने निकाले थे। अब इससे रिलेट कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इफ़ स्पीड v रिमेन अनचेंज विद टाइम, तो अगर एक पार्टिकल है उसकी स्पीड चेंज नहीं होती यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो फिर डी वी ओवर डी टी ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। यानी कि एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है डी वी ओवर डी टी, दिस इज़ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है डी वी ओवर डी टी ये हमारा ज़ीरो के इक्वल है, और उस वक्त हम सिर्फ एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट वी स्केयर ओवर रॉ ये हम फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड चीज़ ये जो एक्सेलरेशन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो वी स्केयर ओवर रॉ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो रॉ है इसका निकालने का फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे? रॉ के लिए स्टूडेंट्स हम ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये कैलकुलस के अंदर भी हम यूज़ करते हैं कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल का स्केयर और होल की पावर 3/2 और नीचे डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। तो ये फार्मूला हम जब हमने एक्सेलरेशन के नॉर्मल कंपोनेंट निकालने होंगे तो रॉ निकालने के लिए ये फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेट हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल में अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द पैराबोला, एक पार्टिकल है जो पैराबोला के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay विद कांस्टेंट स्पीड v। डिटरमाइन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। हमने इसके एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट हमने फाइंड आउट करना है। व्हेन इट इज़ रीच द पॉइंट हुज एब्सिसा, जब वो एक पॉइंट पर पहुंचता है तो उसका एब्सिसा हमारे पास गिवन है। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टिकल पैराबोला के अंदर मूव कर रहा है, उसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, तो हमने इसके एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट हमने डिस्कस। हमारे पास इसमें पार्टिकल जो पैराबोला के अंदर मूव कर रहा है उसकी पोजीशन हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और सेकेंडली हमें एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमें गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट 5√a के बराबर है। तो एब्सिसा इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, एक्स की जगह 5√a, और हम सबसे पहले तो ये y कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो एब्सिसा पहले तो हम क्वेश्चन के अंदर हम पुट करते हैं, यानी कि जो x है इसके अंदर हम पुट करेंगे
5 अंडर रूट ए, यहाँ पे स्केयर है तो ऊपर स्केयर भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 4a/y। तो यहाँ से हमारे पास 5 अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ए स्केयर और 4a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से a के इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो y है हमारे पास उसकी वैल्यू 5a/4 आ जाती है। तो हमारा जो पॉइंट है जो पैराबोला के ऊपर लाई करता है, यानी कि जो x है ये तो हमें गिवन था 5 अंडर रूट ए के बराबर है, और इसकी मदद से हमने y ये कैलकुलेट कर लिया है, तो y हमारे पास 5a/4 के इक्वल है। तो अब क्वेश्चन के अंदर गिवन था हमने एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट निकालने हैं। तो जो एक्सेलरेशन होता है उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो dv/dt के बराबर होता है, और उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो v²/ρ के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि पार्टिकल मूविंग अलोंग द पैराबोला विद कांस्टेंट स्पीड, के जो पार्टिकल है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो उसमें एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो पहली चीज़ कि सिंस v इज़ कांस्टेंट, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है dv/dt ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो क्या होता है v²/ρ के बराबर होता है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए हमें सबसे पहले ρ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसका पहले ρ कैलकुलेट करेंगे। तो ρ निकालने का फार्मूला भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। ρ निकालने का जो फार्मूला है 1 + dy/dx का स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2 d²y/dx²। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसका ρ कैलकुलेट करेंगे। तो ρ कैलकुलेट करने के लिए जो गिवन हमारे पास पैराबोला है, गिवन पैराबोला हमारे पास x² = 4a/y है, इसका हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, दो डेरिवेटिव लेंगे, वो हम ρ के फार्मूले में हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास ρ आ जाएगा। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमारे पास x के इक्वेशन हमारे पास गिवन है x² = 4a/y। x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 4a बाहर आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ से 2a इधर आके 4a ये वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2x के नीचे यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, x/2a। तो ये जो हमारा dy/dx है ये x/2a के इक्वल आ गया। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, और इसी तरीके से हम इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा निकला है x/2a, तो इसका दोबारा हम डेरिवेटिव लेते हैं। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2a ये कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसा, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो हमने अब ये करना है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला है, इसके अंदर जो पॉइंट हमने बनाया था जिसमें हमने एब्सिसा गिवन था हमारे पास x यानी कि 5√a और जो y है 5a/4। तो इन दोनों डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये वाला पॉइंट जो हमने ऑलरेडी पहले निकाल के रखा हुआ है, तो ये भी हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो ये हमने दो डेरिवेटिव निकाले हैं। इसके बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा dy/dx, तो इसके अंदर हम 5√a और 5a/4 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा x/2a के बराबर था, तो इसमें x की जगह हम 5√a, नीचे 2a है, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, तो ये हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट गिवन पॉइंट 5√a आ जाएगा। और इसी तरीके से जो सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला है वो 1/2a, तो इसके अंदर भी वो पॉइंट है, लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ गई है, तो इसमें x और y नहीं है, तो इसमें अगर हम पॉइंट पुट करेंगे भी सही तो इसकी वैल्यू 1/2a ही आ जाएगी।
तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों हमने निकाल लिए हैं। अब हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, जो फार्मूला हमारा रॉ, इसके अंदर हम पुट करेंगे। रॉ हमने डिस्कस किया है, ये इक्वल होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल की पावर 3/2 नीचे सेकंड डेरिवेटिव। तो इसके अंदर हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा निकला है 5√2 और ऊपर स्क्वायर होल की पावर 3/2 नीचे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1/2a निकली है। और यहाँ से 5√2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 5 का 5 नीचे 2 का 4 और होल की पावर 3/2 नीचे 1/2a, ये वैसे का वैसा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस 5/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/4 और होल की पावर 3/2, और नीचे वाला ऊपर जाके हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। नीचे वाली रकम है 1/2a, तो ये ऊपर जाके 2a/1 हो जाएगी। तो ये जो 9/4 है, फर्दर हम इसे 3/2 का स्केयर लिख सकते हैं, होल की पावर 3/2 है, तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 3/2 की पावर 3 साथ 2a है, 3 की पावर 3 हल करेंगे 27, और 2 की पावर 3 हल करेंगे ये 8, और साथ जो है वो 2a वैसे का वैसा। तो 2 जो है ना वो 4 के साथ कैंसिल, 8 के साथ कैंसिल होके 4 आ जाएगा, ये 27a/4। तो ये हमारा रॉ स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास जो रॉ है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 27a/4 आ गई। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो v² ओवर रॉ के इक्वल होता है। तो v² और रॉ की वैल्यू हमने 27a/4 निकाल ली है। 27a/4 ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट निकल आया एक्सेलरेशन का। तो ये सिंपल सी स्टूडेंट्स एक एग्जांपल थी जिसके अंदर हमारे पास एक पार्टिकल की पोजीशन गिवन थी, हमने इसके टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट मालूम करने थे उसके एक्सेलरेशन के। वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा था, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट तो ज़ीरो हो गया था, नॉर्मल कंपोनेंट v² ओवर रॉ के इक्वल होता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले रॉ कैलकुलेट किया है, तो उसकी मदद से हमने नॉर्मल कंपोनेंट निकाल लिया। तो इससे रिलेट एक असाइनमेंट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आपने इसी तरीके से खुद कर लेना है। और एक और क्वेश्चन है जो इसी आर्टिकल से रिलेट है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि अ पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ मूव कर रहा है अलॉन्ग द कर्व। एक हमें कर्व दी हुई है x² y = a × x² + a² over 5 √। तो show that its acceleration has maximum value 10v²/9 है। तो हमने इसके एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पार्टिकल की पोजीशन हमें गिवन है, हमने इसके एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन के बाद उसकी वैल्यू को हम मैक्सिमम बनाएंगे। तो देखते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt × t hat + v² / n hat। ये हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, और उसके बाद हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v, कि जो पार्टिकल हमारा ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा जो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है dv/dt ये तो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में डिस्कस किया है।
तो सिंस पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, सो डी वी ओवर डी टी ये तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी जो इक्वेशन नंबर 1 है पहला हिस्सा, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो डी वी ओवर डी टी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी वी स्केयर ओवर रो ये हमारे पास आ जाएगा इनटू एन हेड। अब हम एक्सेलरेशन का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, ताकि ये वेक्टर ख़त्म हो जाए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है ज़ीरो और सेकंड कंपोनेंट है वी स्केयर ओवर रो और उसका स्केयर और अंडर रूट। तो स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा वी स्केयर ओवर रो के इक्वल आ गया। तो ये हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला बना लिया। तो इस एक्सेलरेशन के में भी हमें रो की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम रॉ कैलकुलेट करते हैं। तो रॉ कैलकुलेट करने का हमने फार्मूला डिस्कस किया था, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर होल की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय सेकेंड डेरिवेटिव। ये हमारा रॉ निकालने का फार्मूला जो पिछली एग्जांपल में भी हमने डिस्कस किया है। और इस रॉ निकालने के लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। तो जो गिवन कर्व है उसकी मदद से हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास रो आ जाएगा। इसकी मदद से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन कर्व है वो हमारे पास एक्स स्केयर वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर 5 अंडर रूट। तो ये हमारे पास गिवन कर्व है। तो इसमें हम पहले तो इस एक्स स्केयर को इधर डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी। तो y इज इक्वल टू ए ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर 5 अंडर रूट। फिर फर्दर ये जो एक्स स्केयर है इसको अंदर दोनों के नीचे डिवाइड करेंगे, इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा और एक्स स्केयर जो है वो इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा और ये ऊपर जाके इसकी जो पावर है ये माइनस बन जाएगी। तो ये हमने y निकाल लिया है। ठीक है, इस y की मदद से तो हम इसका डेरिवेटिव, ताकि हम इसकी मदद से हम रो निकाल लेते हैं। तो ये जो y है तो इसमें जो a है ये बाहर आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ से ए स्केयर ओवर 5 अंडर रूट बाहर आ जाएगा और x की पावर -2 का जो डेरिवेटिव है इसमें -2 शुरू में आ जाएगा और पावर में से कम करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ से कोई a बाहर और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ए स्केयर ओवर 5 अंडर रूट और -2 और पावर में से कम करेंगे -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू -2a³ ओवर 5 अंडर रूट इंटू एक्स की पावर -3। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। रॉ निकालने के लिए हमें 2 डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसे अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा सारा कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, इसकी पावर -3 है तो पावर शुरू में पावर में से हम एक कम कर देंगे। तो ये हमारा 6a³ ये एक्स की पावर 4 नीचे आके प्लस हो जाएगी इंटू 5 अंडर रूट। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो बच्चों हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव -2a³ इंटू x³ ओवर 5 अंडर रूट और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 6a³ ओवर x4 इंटू 5 अंडर रूट। अब हम इसको जो रॉ है हमारा उसके फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। रॉ बराबर होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने निकाला है उसका स्केयर होल की पावर 3/2 और नीचे जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है तो ये हमने पुट कर दिया। इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक तो इसका स्केयर खोल लेते हैं, ये 4a6 नीचे x की पावर 6 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा, नीचे वाली रकम वैसी की वैसी। और फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली रकम ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगी और रेसिप्रोकल करने के बाद ये जो पावर है 3/2 ये हमने अलग अलग कर लेनी है। तो ये कुछ कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो रॉ की वैल्यू है ये हमारे पास आ गई है।
5x⁴ प्लस 4a⁴ होल की पावर 3/2 इंटू x⁻⁻5 नीचे 30 a³। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो ये आप इजीली जो है ना कर सकते हैं। इसके बाद हम रो निकालते हैं। तो अब हमारे पास जो एक्सेलेरेशन हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारा v² ओवर रॉ के इक्वल है। तो इसके लिए हमने रॉ कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू मैक्सिमम मालूम करनी है। तो एक्सेलेरेशन हमारा v² ओवर रॉ के इक्वल आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू जो है ना वो क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये एक फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि ये जो फ्रैक्शन है ये मैक्सिमम तब होगा जब इसके डिनोमिनेटर वाली रकम जो है ना ये मिनिमम हो। कोई भी जो फ्रैक्शन होता है ये मैक्सिमम उस वक्त होता है जब इसके जो डिनोमिनेटर वाली रकम है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो हमने एक्सेलेरेशन को मैक्सिमम बनाने के लिए जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है, रॉ है, इसको हम मिनिमम बनाएंगे। जब ये मिनिमम हो जाएगा तो उससे हमारा जो एक्सेलेरेशन है वो मैक्सिमम बन जाएगा। तो एक्सेलेरेशन को मैक्सिमम तब बनेगा जब हमारा रॉ जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो रॉ को अब मिनिमम बनाने के लिए रॉ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेके हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो इस रॉ में हम पुट कर देंगे, वहाँ से हमारा रॉ जो है वो मिनिमम आ जाएगा। तो ये कैलकुलस के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को मिनिमम बनाना है तो आप उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लें और फिर उसको 0 के इक्वल पुट कर दें। तो ये जो रॉ हमारा गिवन है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो अब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है ना वो डेरिवेटिव निकालते हैं और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। और इसमें एक काम ये भी कर लेते हैं, ये नीचे वाली कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये सामने जाके मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ, तो ये 0 बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं। इस डेरिवेटिव के लिए हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट इटसेल्फ आ जाएगा और सेकंड में x⁻⁻5 है, -5 शुरू में आ जाएगा, इसकी पावर में से कम करेंगे -6, फिर x⁻⁻5 और फर्स्ट का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से कम और बेस का अगेन डेरिवेटिव, ठीक हो गया। और इसमें स्टूडेंट 2 इसके साथ कैंसिल होके 15 आ जाएगा, 15 3 45। और फिर हम क्योंकि इन दोनों में से 5 कॉमन है तो दोनों साइड पे हम 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो 5 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ ये बच जाएगा। 5 पे हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो है इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे, ये वाली क्वांटिटी हमारी राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएगी, x⁻⁻6 नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। और फिर फर्दर ये दोनों एक जैसे हैं तो इनकी पावर्स 3/2 और ये इधर आके -1/2 ऐड हो के इसकी पावर 1 हो जाएगी और नीचे x⁻6 इज इक्वल टू 9। ये x⁻6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x⁻6 और 9x⁻5 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4x⁻6 और इधर 4a⁻6 4 भी कैंसिल हो जाएगा और 6 पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, x इज इक्वल टू a हमारे पास आ गया। हम अपने रॉ को मिनिमम बना रहे हैं, इसका डेरिवेटिव हमने 0 के इक्वल रखा, वहाँ से x की वैल्यू हमारे पास a आ गई है और ये x की वैल्यू हम जो हमने रॉ कैलकुलेट किया हुआ है इसमें हम x की जगह a पुट कर देंगे ताकि हमारे पास रॉ जो है वो मिनिमम बन जाए। मिनिमम बनने से हमारा जो एक्सेलेरेशन है ये मैक्सिमम बन जाएगा। तो ये x की वैल्यू दोबारा हम रॉ में हम पुट कर देंगे x की जगह और थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो रॉ है ये हमारे पास 9/10 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास जो रॉ है इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई है। मिनिमम से हमारा जो एक्सेलेरेशन है वो मैक्सिमम बन जाएगा।
तो अब मैक्सिमम एक्सेलेरेशन वो हमारा v स्क्वायर ओवर रॉ के इक्वल है। रॉ को हमने मिनिमम बनाया, वो उसकी वैल्यू 9/9a/10 और ये ऊपर जाके उल्टी जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। तो इस एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट्स हमने एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो उसके लिए हमने रॉ को सबसे पहले मिनिमम बनाया, तो फिर ये हमने पुट कर दिया। तो ये हमारा जो टॉपिक था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट, तो इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन थे, ये हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किए।